अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस तायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट बोन। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड्डियों के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। तो बोन क्या होता है? बोन स्टूडेंट वो हार्ड और कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो हमारे जिस्म में होता है, जिससे हम चलते फिरते हैं, जो हमारे जिस्म को सपोर्ट देती हैं, इससे हम मूव करते हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बोन जो होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो आज हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे और इसका आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें इसके बोन हमारे जो है स्केलेटन में इसका क्या मेन फंक्शन है। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, यानी कि ये हार्डेस्ट होता है, सिर्फ हार्ड नहीं, हार्डेस्ट यानी कि बहुत मजबूत और सख्त तरीन ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हर किस्म का दबाव जो होता है, प्रेशर होता है, हर किस्म की हमारी जो है जो तनाव है, वो हमारा जो वेट है, हर किस्म का ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब है जोड़ता है। अगेन फंक्शन ऑफ बोन, इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है? बोन्स नॉट ओनली मूव, सिर्फ ये हरकत नहीं करती, यानी कि जहां पे जिस पॉइंट पे हो वहां पर फिक्स रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें सपोर्ट करती हैं एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और लाइक हमारे जिस्म की सपोर्ट करती हैं, हमारे पूरे बॉडी पार्ट को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती है। नेक्स्ट क्या है? ये जो है बोन्स प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल। ओके, यानी कि रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी हड्डियों से ही पैदा होते हैं और प्रोड्यूस मिनरल्स। ठीक है, यानी कि कैल्शियम और फास्फेट वगैरह वो भी हड्डियां ही पैदा करती हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसका हार्ट जो है, इसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इस तरह ये जो बाहर वाली, आपको ये बाहर वाली नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। और इसके अंदर जो जूसेस, अगर हम हड्डियों को समटाइम हड्डी चूस रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है बहुत जो फ्लूइड वाला और एक खाली खलास सा होल सा आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? जूसी मटेरियल भी होता है, और जो होता है छोटे छोटे स्मॉल में पोर्स भी समटाइम नजर आ जाते हैं। उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो इसके दरमियान जो होता है, ये अक्सर हड्डियां जो हम चूसते हैं तो उसके दरमियान एक वाइट सा जो है लिक्विड सा जो है लिक्विड या रतूबत भी निकलती है, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। अब इसकी मैं आपको लिख के बताती हूँ, कॉम्पैक्ट बोन किसे कहते हैं? द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन, यानी कि जो बाहर वाली उसकी कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन किसे कहते हैं? द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। और दूसरी बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि कार्टिलेज में मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं थी। ठीक है, उस वजह से विदाउट ब्लड वेसल्स थी, लेकिन इसका जो पोरस पार्ट है उसमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे हड्डियों को जो होती है जो ब्लड मिलता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? आल्सो कंटेन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। ओके, ये बात आपने याद रखनी है, कार्टिलेज में नहीं होता है लेकिन बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके कंपोनेंट्स किस क्या क्या होते हैं? ये किस चीज से हड्डियां बनी होती हैं? ठीक है, अब हमारे जिसमें अगर कैल्शियम की कमी हो, फॉस्फेट की कमी हो, तो अक्सर कहते हैं ना कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां वीक हो रही हैं। इस हड्डियों में हमारे जो होता है वो कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। कंपोनेंट्स का ये है कि कार्टिलेज की तरह इसके आल्सो इसमें कोलेजन होता है। आल्सो कंटेन इसमें कोलेजन। कोलेजन, और कोलेजन मैंने आपको बता दिया है उसमें कार्टिलेज में भी था। इसके अलावा इसमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। सबसे जरूरी मिनरल क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट।
कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, और फॉस्फेट। ये जो थे इसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स इससे क्या क्या होते हैं। ओके, ओस्टियोसाइट किससे कहते हैं, ये भी एक मेन डेफिनेशन है। ओस्टियोसाइट किससे कहते हैं, जो बोन जो होती हैं मैच्योर हो जाती हैं, द मैच्योर बोन सेल आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट। द मैच्योर बोन सेल इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज का हमने पढ़ा था कि उसके जो सेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो जो होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स है। इसमें काफी सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं बोन्स में होते हैं, लेकिन इसके जो मेच्योर सेल्स जो हो जाते हैं बोन के, उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। ये जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं ये स्टूडेंट। ओके, आई होप सो आज की आपकी वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।